17 साल पुरानी एक छोटी सी गलती 3 दोस्तों की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आई जहां मोहब्बत, कुर्बानी और सच टकरा गए। कहीं दूर खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों में जहां कौसे क़ज़ा अपना रंग बिखेर देती, पहाड़ों से पिघली बर्फ खूबसूरत नदियों से बागात को तर करती, वहीं एक खूबसूरत सल्तनत सितारा आबाद थी जो निहायत वसी और जगमगाते कुमकुमों का मंजर पेश करती। यहाँ के बादशाह अरशद खुशदिल और अपनों की कद्र और अवाम के लिए निहायत अजीम शख्सियत माने जाते थे। उनकी बेगम क्वीन निदा और उन दोनों में निहायत गहरी मोहब्बत थी। वो पंजाबी तराज की निहायत हसीन औरत अपने खावंद का दिलो जान से ख्याल रखती। उनकी एक नन्ही शहजादी लाइबा भी निहायत हसीन और पुरानी चीजों और नॉवेल से लगाव रखती थी। वो अभी सिर्फ 5 बरस की थीं। अरशद के बड़े भाई अनवर भी अपनी नन्ही शहजादी जुलेरा के साथ उन्हीं के साथ कयाम पजीर थे। जुनेरा की माँ बचपन में ही उन दोनों को तन्हा छोड़ गईं। अनवर ने अकेले उसकी परवरिश की। लाइबा और जुनी की दोस्ती बचपन से ही बहुत मजबूत और गहरी रही। क्वीन निदा ने कभी भी जुनी को माँ की कमी महसूस ना होने दी, बल्कि वो उन दोनों को छोटी माँ, छोटे बाबा कहकर पुकारती थीं। ये तो हमारी शहजादी है। महल में देसी पंजाबी तराज की चीजें और रिवायतें भी राइज थीं। देसी मक्खन और साग के साथ किंग और क्वीन सुबह का नाश्ता करते। खूबसूरत पिचीकारी और कढ़ाई वाले कपड़े, जूते, शाही बस्ते बनाए जाते और क्वीन खास तौर पर बंदियों के साथ मिलकर उनके काम में मशवरे देती और उनका हौसला बढ़ाती। क्वीन ने खूबसूरत देसी कमरे को सजवाया और सफाई करवाई। दरअसल ये गहमा गहमी इसलिए की जा रही थी क्योंकि बादशाह अरशद का बचपन का दोस्त इमरान अपनी फैमिली के साथ सितारा आबाद को देखने आ रहा था। वो एक अंग्रेज रियासत वेलेंटिया का अजीम और पुरवकार बादशाह था। वो अपनी बेगम उनसा और नन्हे शहजादे फहद के साथ 7 साल बाद सितारा आबाद की तरफ रवाना हुआ। उनके पहुंचते ही बादशाह अरशद ने देसी ढोल धमाके से उनका इस्तकबाल किया। Welcome, dear Unsa. थैंक यू। शाम का खाना बादशाह अरशद और रानी निदा ने अपने दोस्त और उसकी अहलिया के साथ किया। फहद की भी दोस्ती जुनैरा और लाइबा के साथ खूब जमी। उन लोगों ने खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई और आपस में काफी घुल मिल गए। मेरा नाम फहद है और तुम्हारा? मैं जुनी हूँ और मैं लाइबा। जुनी, तुम मेरे खात का जवाब दोगी ना? टाइम मिला तो। We miss you, फहद। जाते वक्त शहजादे फहद ने प्रिंसेस जुनैरा से वादा किया कि वो उसे रोजाना खत भेजेगा। दोनों प्रिंसेसेस ने उसे अलविदा कहा। प्रिंसेस जुनैरा थोड़ी नखरेली किस्म की थी। जब प्रिंस फहद ने अपनी नई जिंदगी के आगाज का पहला खत भेजा तो प्रिंसेस जुनैरा को ये सब बोरिंग सा लगा। फहद का खत आया है तुम्हारे लिए। So boring. वो गेम्स वगैरह में इंटरेस्टेड थी, जबकि लाइबा और फहद की सोच मिलती जुलती थी। नन्ही प्रिंसेस लाइबा ने खत का जवाब लिखा, मगर अपने नाम से नहीं बल्कि प्रिंसेस जुनैरा के नाम से। शहजादे फहद को लगा कि प्रिंसेस जुनैरा ही है जिससे उसकी पसंद नापसंद मिलती जुलती है, मगर असल हकीकत से नावाकिफ ये सफर किस मोड़ पर जाकर रुकेगा ये कोई ना जानता था। यूं वक्त पर लगाकर उड़ता गया। प्रिंसेस जुनैरा निहायत हसीन, स्टाइलिश और खूबसूरत हसीना बनी। उसका ध्यान बस स्कीइंग करने, खूबसूरत वादियों में साइकिलिंग करने और मोबाइल पर डिफरेंट मूवीज और सॉन्ग सुनने में लगा रहता। बाबा, कम ऑन, इतनी जल्दी थक गए? दूसरी तरफ प्रिंसेस लाइबा देसी तराज की निहायत सादगी भरी दोशीजा बनी। Just like उसे a fairy कुकिंग करने, tale. Perfect crust. Just one more page. नॉवेल्स So पढ़ने, sweet. खूबसूरत देसी रक्स करने, सबसे खास फहद के खतों का जवाब देने का शौक था। सल्तनत वेलेंटिया भी अब खूबसूरत मैदानों, मॉडर्न शाहकारों और अंग्रेज तराज की निहायत हसीन रियासत बन चुकी थी। वहां के जाननशीन शहजादा फहद भी अब एक हैंडसम, हसीन आंखों वाले बहादुर नौजवान बन चुके थे। वो भी नॉवेल्स पढ़ने और देसी खाने के शौकीन थे। उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक था। यूं उनका एक खास अस्तबल था जहां पर हर नस्ल के शानदार घोड़े मौजूद थे। शहजादी जुनैरा और लाइबा की दोस्ती आज भी उतनी गहरी और मजबूत थी। वो साथ में खेलती, साइकिलिंग करती। उनकी जिंदगी में सिर्फ एक खास मोहब्बत की कमी थी जिसका उन दोनों को इंतजार था।
आज शाम 17 को ही साल निकल बाद जाएंगे हम। आज फिर से बादशाह इमरान ने सितारा आबाद की तरफ जाने का मंसूबा बनाया। शहजादे फाहद ने बड़ी खुशी और दिलजुई से वो खत जुनैरा बल्कि लाइबा को लिखा। शहजादा फाहद भी खूबसूरत पलकी पे गिटार बजाते हुए सितारा आबाद का रुख कर चुका था। ये खबर वो लोग कुछ सुनकर दिन तक पहुंच बादशाह जाएंगे। अरशद और रानी निदा निहायत अरे खुश वाह! हुए। प्रिंसेस क्या लाइबा फहद मुझे थोड़ी पहचान परेशान लेगा सी या? नजर आई। उसने शहजादी जुनैरा को मनाने की कोशिश की कि वो शहजादे फाहद के सामने यही बोले कि उनके खतों का जुली। जवाब उसी ने दिया था। प्लीज कुछ दिनों के लिए कर लो प्लीज। ठीक है। इस तरह वो ये नाटक करने पर मान गई, मगर किसे इल्म था कि ये बात आगे जाकर कौन सा मोड़ ले जाएगी और उन तीनों की दोस्ती किन हालात से गुजरेगी। शहजादे फाहद पालकी से नीचे उतरे और खुश बड़े रहो बेटा। पुरवकार तरीके से बादशाह अरशद से मिले। अरे वाह, तुम्हारा दोस्त तो वाकई बहुत दोनों handsome है। शहजादियां दूर से उसका दीदार कर रही थीं। शहजादी जुनैरा ने जब उसे देखा तो देखती ही रह गई। क्या वो दोनों एक ही शख्स के इंतजार में थीं? तुम ही जुनी हो ना? फाहद उनके पास आते ही सीधा प्रिंसेस जुनैरा की तरफ गया। प्रिंसेस लाइबा बस देखती रही। फाहद ने उससे वादा किया था कि वो उसे पहचान लेगा, मगर शायद उस मोहब्बत में उतनी ताकत न थी या वो सिर्फ एक तरफा मोहब्बत You are थी। looking so beautiful. प्रिंसेस जुनैरा और फाहद Oh, दोनों really? इकट्ठे वक्त गुजारने लगे। दोनों के दरमियान दोस्ती तो थी ही, मगर एक अलग सा ताल्लुक मजबूत हो चुका था। फाहद खुश तो था, मगर कुछ वाकयात उसे अजीब सा तासुर देते, जैसे कि अगर उसकी पसंद नापसंद फहद। उसके बारे में हर चीज जुनैरा को पता ना होती, बल्कि लाइबा इसके बारे में बहुत अच्छे से जान जाती। यूं उसका दिल एक अजीब से भंवर में छुपा हुआ था। Will you शहजादे marry me, फाहद Zuni? ने प्रिंसेस जुनैरा को प्रपोज किया और यूं उन दोनों की शादी की तैयारियां होने लगी। ये देखो, फहद ने मुझे प्रपोज किया। शहजादी लाइबा टूट सी गई। बचपन से जिस एक शख्स को उसने दिल से अजीज रखा, आज वो किसी और का होने वाला था। शादी का वक्त 3 महीने बाद का रखा गया। आज से आपकी शहजादी बेटी जुनैरा हमारी की हुई। बात पक्की हुई। शाही खानदान में सब बहुत खुश थे। बचपन की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही थी। Congratulations! अनवर ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। आज वो वाकई बहुत खुश था। जुनी की अम्मी ने अपनी बेटी का ऐसा ही सुनहरा ख्वाब देखा था, जो आज मुकम्मल होने वाला था। शहजादे फाहद के सामने उसकी होने वाली दुल्हन सियाह साड़ी में उसे कुछ वक्त के लिए अलविदा कहने को आई। दोनों ने कुछ वक्त साथ गुजारा। फिर शहजादे फाहद अपनी बचपन की दोस्त लाइबा से मिलने आए, जो शाही कशीदाकारी कर रही थी। शाही कारोबार के काम से वापस कब जा रहे हो तुम? उन दोनों में भी काफी बातें हुई। दोनों ने पुरानी तर्ज के सॉन्ग पर डांस किया। और यूं शहजादे फाहद बहरी सफर से वेलेंटिया वापस चले गए। एक दिन यूं ही शहजादे फाहद अपने काम में मशरूफ थे कि उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो अपने शाही दफ्तर से निकले और वजीर से माजरा दरियाफ्त किया। दरअसल शहजादी लाइबा Wow. आलू के पराठे लाई थी, Delicious. जो बचपन से ही शहजादे फाहद के पसंदीदा रहे। दोनों ने वेलेंटिया रियासत की सैर की, एक अच्छा वक्त साथ गुजारा। दोनों ने मिलकर शॉपिंग की। ब्रिज पर खड़े दोनों में बातें होती